अब लोगों ने काले कलवे का डाला हुआ है। अब ये देखे पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे यूट्यूब के ऊपर लोग बाकायदा पता है क्या करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और फिर उस चीज़ को ना यूट्यूब गूगल पे सर्च करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये नॉलेज नहीं मिलती, ना पूरे यूट्यूब पर है ना गूगल पर है, आप कहाँ से लेकर आते हो? हाँ हाँ। अब एक जंजानी एक बड़ा नाम है जिनकी जंतरी है, काफ़ी तकरीबन सालों से काम कर रहे हैं ये लोग। एक हाँ माशाल्लाह। तो वो कहते हैं कि हर बंदे ने जो ना उसमें जो ना सिर्फ काले कलवे का नाम डाला हुआ है कि काले कलवे की आप ये चौकी पढ़ लें, इससे हमदाद ये जगा लें, इससे ये कर लें, बस। काला कलवा है क्या ये आज हमें पता चला कि छोटा कलवा, नाटा कलवा, काला कलवा कहते किसे हैं, लोगों को नहीं खबर थी इसके बारे में, इसलिए लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हुई। अच्छा, अब हमें ये चीज़ें ऐसे मालूम है, बैठ जाओ ना, हमें ये चीज़ें ऐसे मालूम है कि हमने एक वक्त गुजारा है इनके साथ। जब हमारे इब्तिदाई मामलात जो थे ना, अब जब कोई हम अमल करते थे तो इन चीज़ों के जब नाम आते थे ना तो हम उनकी पहले पूरी डिटेल जानते थे कि ये क्या है। अब जैसे अगिया बदाल का नाम आया, अब लोगों ने अगिया बदाल का सिर्फ नाम सुना हुआ है, लेकिन ये अगिया बदाल है कौन, था कौन, इसका रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है, रूहानियत में इसका नाम क्यों लिया जाता है, ये किसी को नहीं मालूम। अगर अगिया बदाल को ही हम लेते हैं ना, तो अगिया बदाल कहते हैं कि अमलियात सिफली में इसके ज़ोर को तोड़ने के लिए जो ना अगिया बदाल को अल्लाह तबारक ताला ने तसर्रुफ़ अता किया था। अगिया बदाल जो थे ना, इनके बारे में कि ये हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के असिस्टेंट हैं, ये हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के साथ होते हैं। यानी कि भाई जहाँ जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी है। तो अगिया बदाल इसलिए हमें पता चला था जब अगिया बदाल, अच्छा इसकी चौकी भी है अगिया बदाल की, अगिया बदाल की बाकायदा चौकी भी है इसकी। अब जैसे सैयद बहरैना का मैंने जिक्र किया था, उनकी भी महातेज हैं सारे की। तो इसमें मैथोलॉजी में इसलिए लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि इसमें उनको जो ना उनके मतलब की चीज़ें मिलती हैं, इसमें एक जज्बा और एक शौक़ पैदा होता है इसके अंदर। उस वीडियो के व्यूअर्स देखने वाले ज़्यादा हैं। हाँ बाकी वीडियो वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन असल में बात ये है ना कि कुछ मामलात, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें लोगों ने खुलकर गुफ्तगू नहीं की है। अच्छा ज़्यादातर अक्सरियत में अगर देखा जाए ना तो हमारे यहाँ आमिलीन की तादाद ज़्यादा है। अब बुज़ुर्ग जब किसी को कोई चीज़ तालीम करते हैं ना तो या तो वो वहीं ठहर जाता है या फिर वो आगे नहीं निकलता, या फिर वो उसको लेके साइड हो जाता है। अब जब उसको लेके साइड हो जाता है, वो अपना काम कर रहा होता है, फिर वो जब उसके 10 लोगों के काम करते हैं तो 20 चेले भी बनते हैं। आई बस समझ। अच्छा 5 पढ़े लिखे होते हैं तो 15 दूसरे तबके के होते हैं। अब जब वो अनपढ़ों को ये चीज़ बताई जाती है ना, फिर वो सिर्फ भी समझ लो कि लकीर के फ़कीर होते हैं। तो हमारे यहाँ जो ना आमिलों में लकीर के फ़कीर बहुत ज़्यादा है। या उनको अगर एक चीज़ बता दी जाए ना कि एक ये अमल है तो उसने सिर्फ वही करना है, ना उससे आगे जाना है ना पीछे जाना है। अब उससे पूछो कि ये है क्या, उसको नहीं पता होगा, लेकिन वो काम करेगा, काम होगा आपका। नहीं, ये वजह है ये, क्योंकि उसको बुज़ुर्ग ने उसको इजाज़त दी थी। क्योंकि जो काम करती है ना वो उन बुज़ुर्गों की इजाज़तें काम करती हैं, जो इजाज़तें होती हैं। लेकिन जो बुज़ुर्गों की खाक छानता है फिर उनको ये चीज़ें मिलती हैं, उनको ये मामलात मिलते हैं। अब हम 15 ही के नश को ले लेते हैं। अभी तकरीबन मैं समझता हूँ 15 के नश की ज़कात तो काफ़ी अदा हो गई है लोगों की। अब तो मौकलान की बाकी होंगे ना। तुमने तो बहुत लेट शुरू किया था ना, बाकी लोगों ने तो पहले से ही शुरू कर दिया था। तो मेरा ख्याल से मौकलान के
ज़कात जो अदा कर रहे हैं 10-12 दिन रह गए होंगे लोगों के। सर मामला के साथ ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। एक तो ये डॉट वाला, कोई लोग आगे हैं, कोई पीछे हैं, हाँ। देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। हाँ और दूसरा ये 15 का नक्श सादा, हाँ तो उसमें जैसे मैं हूँ, बाकी तो नहीं है, तो कोई लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा, कोई आगे है, कोई पीछे है। इसका अगर कोई सिलसिला हो जाए, यानी कि सब एक साथ ही हो जाए। देखो, तो इस तरह- सब एक साथ तो नहीं हो सकता है ऐसा। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जब हमने एक तरतीबवार सिलसिला शुरू किया था, जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं जी वो तो चल रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब लोग हमारे पास 1 महीने पहले आए या 15 दिन पहले आए, अब वो जाहिर सी बात है उनको तो पहला ही सबक दिया जाएगा ना। अब वो पहले ही सबक से शुरू करेंगे, फिर वो अपने स्टेप बाय स्टेप जो उनको दिन होंगे ना, वो उसमें काउंट करके उसको कंप्लीट करेंगे। आई ना बस। अब जैसे डॉट वाली मश्क है, अब डॉट वाली मश्क में 15-20 दिन के बाद डॉट का साइज़ बढ़ा देना है, ठीक है। अभी हमने प्रैक्टिस करना है, जबकि मैंने उसमें तरीक़ेकार भी समझाए कि आप किस तरीके से इलाज कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों के मामलात को देख सकते हैं, किस तरीके से वो कर सकते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे बताने की, लेकिन बताया इसलिए ताकि लोगों में और जुस्तजू पैदा हो और उसमें एक वो पैदा हो। अब होता ये है कि अब मिसाल के तौर पे आज कोई नया बंदा वीडियो देख लेता है ये, अब क्या हम नए बंदे के लिए दोबारा नए सिरे से शुरू करेंगे? क्योंकि हम तो अपना सफ़र जारी रखेंगे ना, लेकिन लोग हमें ज्वाइंट होते रहेंगे। अब ग्रुप बनाने का मकसद हमारा क्या था कि इसमें नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं। अब जो पुराने लोग जो चल रहे हैं ना, फिर वो नए लोगों की खुद रहनुमाई करें। अब ग्रुप में आज तक जो ना लोग सिर्फ वो सिर्फ डॉट वाले मश्क की इजाज़त ले रहे होते हैं। हाँ, क्या मैं डॉट की मश्क की इजाज़त दे दें और हमें परहेज़ करना है या नहीं करना? जी, एक चीज़ कमेंट्स में भी चल रही होती है। जी, ये आपका आखिरी दिन तक चलता रहेगा, क्योंकि अब नए आने वाले लोगों को तो ज़्यादा तलब दरकार है ना। आप उनको तो ज़्यादा दोगे, उनको तो नहीं छोड़ोगे आप। जो सफ़र आपका तय होता रहेगा ना, लोग आपके साथ खुद में खुद मर्ज होते रहेंगे। अब 15 के नश की ज़कात लोगों ने 45 दिन अदा कर ली, ठीक है। अब उसके बाद उनका नेक्स्ट सबक क्या था? मौकलान वाले नश का। अब जब मौकलान वाले नश का सबक पूरा कंप्लीट होगा, फिर इनका दूसरा सबक 15 का दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं कि हर बंदा अपनी एक बयाज बना रहा है, एक डायरी बना रहा है, वो कि जो वो खुद कर रहा है। एक तो वो जो मेरे लेक्चर हैं वो एक अलग चीज़ है, वो उनकी रहनुमाई के लिए, ठीक है। अब वो जो खुद कर रहा है ना, वो एक बयाज बना रहा है, अपनी डायरी बना रहा है कि मैंने फ़लाँ तारीख से ये काम शुरू किया था, फ़लाँ तारीख तक मेरा काम कंप्लीट हुआ, फिर मैंने फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख का काम कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब वो चल रहा है 15 ही के नश का। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाती है उसके तरीक़ेकार समझाने का। अब वो तरीक़ेकार पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो तरीक़ेकार देखेगा, वो उसको अपनी डायरी में नोट करेगा कि अगर मुझे किसी काम की ज़रूरत पड़ती है तो मैं किस तरतीब और तरीके के साथ मैं उस नश को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तरीक़ेकार फ़ायदा उस वक्त होता है कि जब इंसान किसी चीज़ पे रियाजत कर लेता है। अब जैसे आपने ज़कात अदा करी है, इन्होंने नहीं करी, अब ये पढ़ भी रहे हैं और ये डॉट की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने नश की ज़कात अदा नहीं करी है। अब ये क्या करेंगे? नश के तरीके सिर्फ लिखेंगे अपने पास। फिर इनका पूरा जहन बनेगा कि जब लोग बोलेंगे ना कि यार हमने इस तरीके से किया, हमारे साथ ये मामला, तो हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, फिर ये खुद ब खुद लिखने शुरू कर देंगे नक्श। जब इनकी ज़कात अदा हो जाएगी, फिर जब उस तरीके से काम करेंगे तो इनके भी काम होंगे। भाई हम ये काम सीख रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं ना कि खल्क़ की खिदमत को फ़ायदा हो, लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों के काम आ सकें, इसलिए कर रहे हैं ना। और इसका फ़ायदा हमें बातनी तौर पर हो। ज़ाहिरी फ़ायदा तो लोगों का है, बातनी फ़ायदा आपका अपनी नस्ल का है। औरतें भी काम कर रही हैं, लेडीज़ भी सीख रही हैं। कम से कम इस वक्त कुछ नहीं 400-500 लेडीज़ हैं जो सीख रही हैं पूरी दुनिया भर से। हाँ, और सर कहते हैं कि अगर मर्द दीनदार होता है ना, तो दीन उसके घर तक रहता है। अगर मर्द कोई रूहानियत को सीखता है ना, तो रूहानियत उसके घर में आती है। लेकिन अगर औरत रूहानियत को सीखती है ना, तो उसकी नस्लों में रूहानियत होती है। ये औरतों का फ़ायदा है। अच्छा, अगर मर्द गुनाह करता है ना, तो वो गुनाह उसके सिर्फ घर तक रहता है। अगर औरत कोई गुनाह करती है ना,
तो उसका असर उसकी नस्लों पर रहता है, उसका गुनाह। आप दोनों पहलू देखें, औरत का मकाम कितना है। मकसद औरत पीछे नहीं है आपसे, क्योंकि वो आप ही के जिस्म का हिस्सा है, वो आपके साथ साथ है। जो काम आप कर सकते हो वो औरत भी कर सकती है, जो नक्श आप लिख रहे हो वो औरत भी लिख सकती है। अब औरतों के दिल में डर ही होता है कि पाकी नापाकी का मसला होता है, तो मुझे ये चीज़ें नुकसान ना पहुंचा दें, या ये मैं रुजत में ना आ जाऊं। लोग इस डर से जो ना नक्श नहीं लिखती हैं औरतें। जबकि आप ये देखें कि जब आप सूरह कुरैश पढ़ रही हैं और जब आप नक्श लिखती हैं ना, अगर नक्श में कोई गलती कोताही भी हो जाती है ना, तो उसमें रुजत क्यों नहीं आती? क्योंकि आप सूरह कुरैश को लेके साथ चल रही हैं। सूरह कुरैश आपको पूरे एक हिसार में लेके चल रही है। सूरह कुरैश आपको पूरे एक हिसार में लेके चल रही है। अगर आप बामौकल नक्श भी लिख लें और उसमें भी आपसे कोई गलती सरजद हो जाए ना, तो ये मौकलान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपके करीब भी नहीं आ सकते। उस्ताद का कमाल यही होता है कि पहले वो शागिर्द को पूरा सेव करता है। जब वो सेफ हो जाता है ना, उसके बाद बोलता है कि अब तो मैदान में निकल, अगर कुछ होता है तो मैं बैठा हूं। अब सख्त सर्दी के अंदर किसी के कपड़े उतार के उसको भेज दो, कुछ ही दिन में मर जाएगा बेचारा ठंड के मारे। लेकिन एक ठंड के अंदर आप उसको पूरा पैक करके भेजो, तो जब तक उसकी ज़िंदगी वो जिएगा। और कोई बात? अच्छा, हाँ हाँ, हो गई कैसे? शुक्र। असल में मसला पता है क्या होता है आपको? अब ये तो होता है एक तरीक़ेकार आपने करके दे दिया, ठीक है। एक तरीक़ेकार होता है आपने खुद करके दिया। अच्छा, खुद करने के लिए अब जैसे मिसाल के तौर पर 15 ही का नक्शा आप लिख रहे हैं, सूरह कुरैश की ज़कात अदा कर रहे हैं और अपनी रूहानियत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास इस दौरान कोई काम आ जाता है बीच में, या आपकी फैमिली में कोई काम आ जाता है, या कोई परेशान हाल आपके पास आ जाता है, उस सूरत में काम किस तरीके से करके दोगे उसको? आपको चेक करने का तरीका तो पता है ना कि मरीज़ में हम किस तरीके से उसका मर्ज़ को चेक करते हैं कि उसके पास मसला क्या है। तावीज़ात के मामलात हैं, जादू के मामलात हैं, या फिर नज़र बद है, आपको कैसे पता चलेगा? मैंने बताया ये तरीक़ेकार नहीं बताया। नस शरासी बताई। तो एक दूसरी जगह पे आपने चहल काफ के उसमें आपने बताया कि वो जवाहिर हलुल मुश्किलात में, यहाँ मैंने नहीं बताया ना। हाँ, अच्छा, अब उसका तरीक़ेकार आज समझ लो, ठीक है। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे आप फौरी तो हाथ ना डालें, ठीक है। अगर आपको सूरह कुरैश पढ़ते हुए या नक्श लिखते हुए तकरीबन 15-20 दिन पूरे हो चुके हैं, या आपकी ज़कात कंप्लीट हो चुकी है, उस वक़्त आप ये काम करना शुरू करें। या आप कर सकते हो, आपको इजाज़त है। अगर आप इसमें रास्ते में दाखिल हुए तो कर लो, तो कोई मसला नहीं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई मरीज़ आता है, ठीक है। अब मरीज़ ने बोला कि आप मेरे साथ बताएं क्या मामला है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि मरीज़ की शर्ट मंगवा लेनी है जो उसने 2-3 दिन पहनी हुई हो, उसको धोना नहीं है, ठीक है। अब आपने शर्ट को कंधे से कंधा, ये जो इसका शोल्डर है ना, ये आपने थोड़ा फोल्ड करा, इसको झाड़ा और उसको पूरा फैला दिया ज़मीन पर, ठीक है। अब आपने उस शर्ट को नापना है, ठीक है। अब आपने कैसे नापना है? बालिश से, जैसे ये चीज़ फैली हुई है पूरी, ठीक है। 1 बालिश, 2 बालिश, 3 बालिश, ऐसे पूरी शर्ट नाप ली। 4 बालिश तक आप आए, उसके बाद फिर कुछ हिस्सा रह जाता है, फिर आपने फिंगर रख ली अपनी कि 4 उंगली आ रही है, 3 उंगली आ रही है। अब मिसाल के तौर पर कि आपने शर्ट फैलाई है, फिर आप शर्ट ऐसे करके नाप रहे हैं, नापने के बाद आपकी 4 बालिश 6 उंगल आई है, ठीक है। आपने नाप लिया। अब आपने अपने पास रिकॉर्ड में रख लेना है ये चीज़। अब आपने करना ये है कि 7 बार सूरह कुरैश और 1 बार आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास, ये पढ़ के आप उस पर दम कर दें, एक एक मरतबा।
सबसे पहले आपने सूरह कुरैश पढ़नी है, आयतल कुर्सी पढ़नी है, सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी है। आपने उस पर दम कर लेना है, आई बस समझ। उसके बाद उसको छोड़ देना है। कितने मिनट के लिए? 5-10 मिनट के लिए। जब 5-10 मिनट गुजर जाएंगे ना आपके, उसके बाद आपने दोबारा शेड को नापना है। अच्छा, आपने जब पहले नापी थी, हाँ हाँ सर, ये शादरी सिलसिले में ये हाथ से चेक करना मना करते हैं। अच्छा, क्योंकि आमिलीन हजरात हाँ वो ऐसा करते हैं कि चेक करते हुए यानी कि नाप ये किस तरह की करेंगे या किस तरह की करेंगे। सही है, ठीक है, जब ये क्योंकि उसमें बहुत सारा लोगों को खराब- चलो अगर इसमें खराफात पैदा होने का डर होता है या इसमें लोगों को धोखा देने का डर होता है तो आप इसको हटा दो। जी, फिर आप एक काम करो, मरीज़ है आपके पास, मरीज़ आया, आपने करना ये है कि उसके सर से लेके पैर तक आपने धागा लिया, उसके आपने 7 या 21 तार खींच लिए। जी, ये बेहतर है। धागा हो गया पूरा। जी, बिल्कुल। अब धागे के साथ पूरे आपने एक पूरी लड़ी बना ली। उसके बाद आपने धागा रखा, आपने सूरह कुरैश पढ़ के ना उसमें गिराएं लगा दी, 7 गिराएं लगा दी। आपने उसको नाप लिया, नाप के आपने छोड़ दिया, या आपने मरीज़ को दे दिया। अगर आप मरीज़ को दूसरे दिन बुलाना चाहते हो, आपने मरीज़ को दे दिया, उसको कहा इसको सराहने रख के सो जाए, ये वापस मेरे पास लेकर आना। अच्छा, वापस जब लेकर आओगे फिर नापोगे, वही होगा ना, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी ना। जानदार चीज नहीं है, यानी कि ये जानदार में खराफात है। हाँ, इसमें नहीं है कोई। जी, इसमें नहीं है। अब होगा ये कि जब आप वो धागा नापोगे ना, तो अगर बढ़ जाए, यानी कि 1 उंगल बढ़ जाता है, तो उसके ऊपर असरात हैं। आई बात समझ में? अगर 2 उंगल बढ़ जाता है तो उसके ऊपर समझ लें कि जिन्नाती असरात हैं। अगर 3 उंगल बढ़ जाता है तो उसके ऊपर शयातीनी जिन्नात के मामलात हैं। और अगर 4 उंगल बढ़ जाता है तो चुड़ैल, देव या खबीस है। अगर 1 उंगल कम हो जाता है तो ये नजर बद है। आई बात समझ में? और 2 उंगल कम हो जाता है तो इसके ऊपर सिफली जादू किया हुआ है। 3 उंगल कम हो जाता है तो इसके ऊपर काला जादू किया हुआ है। 4 उंगल कम हो जाता है तो इसके ऊपर कबाला जादू किया हुआ है, यानी कि अघोर किया हुआ है। और ना बढ़ता है ना घटता है तो समझ लो बीमारी है। कोई सा भी ले लें, इसमें कोई कैद नहीं है। अच्छा, और मजबूत तरीका मैं आपको बता दूं चेक करने का। आप एक अंडा ले लो, आई बस समझ में? अंडा लेके 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ो, मरीज़ के ऊपर से उतारो, उसको दे दो सराहने रखने के लिए। उसको बोलो सुबह उठा के तोड़ दे। अगर कलर का जब तोड़ेंगे ना तो उसमें से खून अगर आएगा तो जादू है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है, उस पर जादू है। जानदार चीज नहीं है। हाँ, चीजें ऐसी बताई जाए, हाँ, जी जी। जानदार में खराफात बहुत। और उसके चेंज हो जाए, और जैसे होता है ना कि अंडा काफ़ी दिनों का था, सड़ गया, तो वो असरात में काउंट होगा। आई बस समझ में? अच्छा, उसकी रंगत चेंज हो गई अंडे की, तो वो नजरे बद में आ जाएगा। आई बस समझ? छिलके की रंगत चेंज हो जाएगी उसकी। आई बस समझ में? अच्छा, और तरीका भी जानना चाहते हो तो एक लीमू ले लो। ये सिर्फ तशखीस के तरीके कार नहीं है, अभी अमल करने का तरीक़ेकार नहीं है, समझाने का तरीक़ेकार नहीं है। आपने लीमू ले लेना है। आई बस समझ में? लीमू लेने के बाद आपने उसके नाम, जिस मरीज़ को दे रहे हो ना, उसके नाम के अदद निकालना है। आई बस समझ में? उसके माँ के नाम के अदद निकालना है। अब दोनों अदद निकाले, जैसे एक शाहिद है और माँ का नाम रज़िया है, ठीक है? शाहिद के नाम के अदद निकाले, रज़िया के नाम के अदद निकाले। अब दोनों के अदद निकले 101, इसके निकले 102। मिसाल के तौर पर 101 और 102, इन दोनों को जमा कर दो, कितने बने? 203 बने। अच्छा, अब आपने इसमें कानून के 28 मिला दिए। कितने मिला दिए? 28। अच्छा, अब कितने हो गए? 231 हो गए। अब आप 231 को जो ना 4 से तकसीम कर दो। किससे? 4 से इसको तकसीम कर दो। अगर 1 बचेगा तो उस पर जादू है, 2 बचेगा तो उसके ऊपर शैतानी मामला असरात हैं, और अगर पूरा तकसीम हो जाएगा तो फिर वो कुछ भी नहीं है, सो बीमारी है उसके ऊपर।
ये इल्मुल अदद के जरिए हो गया इसका तरीका। वो शमा भी नहीं है। देखो हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप है ना, वो बहुत आगे आएगा। अब लोग उसको शुरू में करते हैं। हाँ, क्योंकि आतिश है ना, वो आग है ना। हाँ, क्योंकि शुगले नार हर बंदा नहीं कर सकता, जिस्म में जला देता है और लोगों को पता ही नहीं। लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हज़रत जी शमा भी नहीं है ये, जबकि शमा भी नहीं एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अब इसके ज़रिए आप तशख़ीस कर लें। अब हम अपने असल मौजू पे आ जाते हैं। आपने तशख़ीस कर ली, चाहे आपने शेड के ज़रिए कर ली। शेड वाला मैंने मुकम्मल बता दिया था या नहीं बताया था? शेड वाला भी पूरा बता देते हैं लोगों को, ठीक है। अब उसका भी तरीक़ेकार ये होगा, शेड का जैसे हमने नाप लिया ना, ठीक है। अब जिस के तौर पे 4 उंगल 4 बालिश 6 उंगल थी, इसकी वही तरतीब है जो धागे की है। अगर बढ़ जाएगी तो यही मामला होंगे, घट जाएगी तो जादू नजर बद ये मामला हो जाएंगे। शेड का भी यही तरीक़ेकार है और धागे का भी यही तरीक़ेकार है। अच्छा, ये पढ़ने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने छोड़ देना है। कोशिश ये करना है कि जब आप ये चीज़ शेड रखो ना, तो बच्चों को उस कमरे में नहीं आने देना। बच्चे उसको लांग ना लें। बच्चे अगर लांगने में आ जाते हैं ना, तो फिर ये निकलते नहीं है। ये बात ये ध्यान में रखना। हाँ, अगर धागा भी आपने पढ़ के दिया ना, तो धागा भी कोशिश करो आप लपेट के अपने पास रख लो। अगर धागा फैला हुआ है ना, तो उस कमरे में बच्चे को ना जाने दो कि जिस कमरे में आपने धागा रखा हुआ है। ये इतना आसान नहीं है ये, लेकिन हम लोगों ने इसको आसान बना लिया है, आसान कर दिया है। जब उस मरीज को दे दिया जाए तो वो उसके बच्चे आ जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका कोई मसला नहीं है। आमिल जब कर रहा होता है ना, उस वक़्त वो समझ लें कि उस चीज़ की आमद होती है। आई ना बात समझ में? और जब आमिल उसको दे देता है ना, तो फिर उसका वो रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि वो काम उस पर हो चुका है। अब बाज़ औक़ात लोग लांगने में आ जाते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, लांगने में कैसे आते हैं? अब किसी शख्स ने अपना उतार करवाया जादू का किसी आमिल से, किसी मामले से। अब वो जादू उतारा, उसने उठा के उसको बीच चौराहे पे फेंक दिया या रोड पे फेंक दिया। अब आप गुजरे, आपके बच्चे गुजरे, आपने उस लांगा, बच्चे ने उसको एक किक मारी। बच्चे तो शरारती होते हैं, ठोकर मार देते हैं। कोई आपको पता है, कोई डब्बा मिले तो लात मारते हैं, वो दूर जाते हैं, खुश होते हैं। ऐसी किसी पड़ी हुई चीज़ पे मार दिया, तो फिर वो उसके असरात जो ना उस शख्स के अंदर मुंतकिल होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसकी अलामतें भी हैं। उसकी अलामतें क्या होती हैं कि इंसान का जो पैर होता है ना, इसमें दर्द शुरू होता है पहले, और दर्द इतनी शिद्दत का होता है कि जैसे लोग समझते हैं कि ये अर्कुन निसा का दर्द है। वो अर्कुन निसा का दर्द नहीं होता। अच्छा, अगर औरत इस चीज़ को फैलांग दिए ना, तो उसका हैज़ जारी हो जाता है। वो कितनी दवा खा ले, वो बंद नहीं होगा उसका। वक्ती तौर पे बंद हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, वक्ती तौर पे बंद हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा दोबारा। तो वो भी लांगने में आती हैं औरतें। और मर्द हज़रात के साथ क्या होता है कि उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर होता ये कि उनको बाथरूम के रास्ते से खून आने शुरू हो जाता है। मर्दों को भी खून लाजमी आता है। और फिर होता ये कि उसके पैर सूखने लगते हैं। आई बस समझ, अगर इसका फौरी तौर पे इलाज ना किया जाए ना, ना कराया जाए, तो ये पैर सूखने लगते हैं। अच्छा, किसी का उतारा हुआ जादू किसी और को चढ़ा, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि जिस उस पर जादू किया गया था। क्यों ख़तरनाक है? एक उस शख्स की रियाजत के जिस शख्स ने जादू किया, यानी कि उसकी जो मामलात थे, उसकी ताकत थी, जो उसने जिस तवज्जो से किया। आई बात समझ में? वो शख्स मुतासिर हुआ। अब दूसरे शख्स ने आगे अपनी तवज्जो से मुंतकिली करी, यानी कि मुस्बत और मनफी दोनों मिली। जब प्लस माइनस मिलेगा तो क्या होगा? तो फिर उससे जो मुज़र असरात होते हैं ना, फिर उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ता है। या तो वो इसको उतार के, इसको ख़त्म करके, इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दे, या फिर समंदर में डलवा दे।
ऐसे बीच रोड में न फेंकवाए। इसमें आमिलीन हजरात गलतियां करते हैं और ये छोटी छोटी सी गलतियां जो ना इंसान को भुगतना पड़ती हैं। अब जो कोई लांघने में अगर आ जाए और दर्द पैरों में शिद्दत हो और अचानक से दर्द उठे कि ना कोई वज़न उठाया आपने, ना कोई मौज आई, ना कोई गिरे हो आप, ना कुछ हुआ, अचानक बैठे बैठे सुबह उठे हो आपके दर्द होने शुरू हो गया। अच्छा, इसकी पहली अलामत ये होती है कि सबसे पहले जब इंसान गुजर के लांघने से चला जाता है ना, तो उसका जिस्म का टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाता है, उसको बुखार सी कैफियत हो जाती है। आई बस समझ, उसको बुखार चढ़ता है और फिर जिस्म में दर्द होने शुरू होता है कि मुझे बुखार की वजह से मेरा जिस्म दुख रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो ना अपने आप की मौजूदगी को इजहार नहीं करना चाहती, जाहिर नहीं करना चाहती, तो ये जो फिजिकली जो बीमारी होती है ना उसके सिम्टम पैदा कर देती है। आई बात समझ में? फिर उसके बाद फिर उसके जिस्म के अंदर दर्द होने शुरू हो जाता है, फिर पैरों में शिद्दत का दर्द हो जाता है, फिर ब्लड आने शुरू हो जाता है, फिर ये मामला बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसका बेहतरीन हल यही है कि आप 7 लीमू लें। आई बात समझ में? अच्छा, लीमू आपने 7 मरतबा, एक लीमू पे 7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के दे देनी है और एक लीमू बंदे ने 2 टुकड़े करके सराहने रखना है, यानी कि 2 टुकड़े करके सराहने रखना है और फिर अपने ऊपर से उतार के बाहर फेंक देना है। और उसने बाहर ऐसी जगह फेंकना है जहाँ बच्चे ना खेलते हों। अच्छा, अब एक बात बताओ आप मुझे, हम लोग आमलीन हज़रात या इलाज करने वाले लोग लीमू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए जिन्नात वगैरह जो से ज़्यादा खौफ खाते हैं, किन्नू भी नहीं खाते, मौसमियों भी नहीं खाते। हाँ, इसका दरख्त का कोई हिसाब किताब नहीं है। लीमू ही क्या क्यों इस्तेमाल होता है? दरख्त का हिसाब किताब कोयले से भी भागते हैं। कोयला तो इनकी खुराक है ना, कोयले से क्यों भागेंगे? कोयले तो जिन्नातों की खुराक है। हाँ हाँ, और हड्डियाँ इनकी खुराक है। लीमू क्यों रखते हैं हम लोग ज़्यादातर? भाई अमूमन देखा होगा ना आपने, हर जगह आपको कहीं ना कहीं लीमू नजर आएगा। अमल करने के लिए भी काम आते हैं आमलीन हजरात अक्सर इनके ऊपर। उसकी वजह क्या है? क्या आपने किसी आमिलीन से पूछा क्यों? उसको भी पता नहीं, अगर पता भी होता तो सर बता देंगे। उसकी वजह पता है ये क्या है? बाज़ औक़ात बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं ये कि जिस जगह पर लीमू का दरख्त होता है ना, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होते। अच्छा, ये बात हदीसों में मिलती है हमें कि जिस घर के अंदर लीमू का दरख्त होता है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। और लीमू की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तासीर रखी है इसके अंदर कि जिस जगह पे लीमू काट के रखा जाए ना, शैतान और जिन्नात उसके करीब नहीं आएंगे उस घर में। अब आप लीमू काट के रखें, देखें कैसी तासीर होती है, थोड़ी देर बाद उसकी तासीर कम होने शुरू हो जाती है। वो लीमू कटा होता है लेकिन वो सूखने शुरू हो जाता है, उसके अंदर का पानी हो जाता है ना, वो ज़ाइल होने शुरू हो जाता है। इसकी खुशबू से जो ना जो शयातीन होते हैं ना वो भागते हैं, यानी कि इसकी खुशबू शयातीन की मौत है, इसलिए ये लीमू कटवाते हैं। एक ये और एक हींग। हाँ, इसकी तासीर ये होती है। अच्छा, इससे बीमारियों का भी इलाज होता है। आप खाली बीमार हो ना, आपके साथ कोई कैफियत नहीं है, कोई मामला नहीं है, आप रोज़ाना खुद, किसी से नहीं, आप रोज़ाना खुद एक लीमू लो, 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ो, अपने ऊपर से उतारो, 2 टुकड़े करके अपने सराहने रख के सो जाओ, आपको पुरसुकून नींद आएगी। मेरी तरफ से इजाज़त है। पुरसुकून नींद आएगी आपको, और ऐसी नींद आएगी कि आप बोलोगे मुझे बरसों बाद नींद आई है ऐसी। और सुबह आप उसको उतारें, काट के बाहर फेंक दें, कटा हुआ तो है ही। करना चाह रहा था, मेरा उसका एक प्रोग्राम था भाई रमज़ान की बात, उसमें किसी साहब ने नींद की कमी की शिकायत की, डिप्रेशन की शिकायत की, तो हजरत ने बताया था कि 9 तोए लिखकर सराहने रख के सो जाएं। अच्छा, मैंने इजाज़त नहीं ली, लेकिन मैं आज तक रख के सो रहा हूँ। आप यकीन माने पुरसुकून नींद आ रही है। हाँ हाँ, इजाज़त नहीं ली है मैंने हजरत से इजाज़त नहीं ली थी,
बस बस बस, ये सिलसिले ही का तो फैज़ है। और उसमें अब ये कैफियत हो गई है, बाहर से दोस्तों के मामला नजर आने शुरू हो गए। हाँ हाँ, ऐसा जो कैफियत मतलब फलाना खाफा का मसला होता है उनके साथ, वो चीज़ नजर आना शुरू हो गई है। और जिसमें वो एक ख्वाब आपको बीच में आके सुनाया था, तो इस तरह के मतलब और भी दो चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन वो मैं मुस्तकिल रख के सो रहा हूँ। सही। तो लीमू ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ, ये आम लोग भी कर सकते हैं अपने घर में, कोई भी बीमारी हो। अरे बच्चे को बुखार चढ़ाओ, आप खाली लीमू लो, आई बस समझ में, सादा बस सूरह कुरैश पढ़ो, उसके ऊपर से उतारो, 2 टुकड़े करके उसके सराहने रख दो, बुखार उतरने शुरू हो जाएगा। हाँ, कि बुखार भी हरारत है ना, आग है वो, आग है ना, और सूरह कुरैश उससे महफूज रखती है। और लीमू की एक अपनी अलग तासीर है। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी के ऊपर हाजिरी हुई हो शैतान की, आई बस वो आपके काबू में नहीं आ रहा हो, कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, आप उस वक्त वहाँ मौजूद हो, आप एक काम करो, पानी लो, बोतल में डालो, ज़रा सी हींग लो, पानी में डालो, उसको हिलाओ, 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ो, उसको पिला दो। उसको देखो। हाँ, जिसके ऊपर ये शैतान सवार हुआ है उसके जिस्म से निकल के भाग जाएगा। ये तुलस्माती मामलात कहलाते हैं, ये जो फौरी असर करते हैं, जो ऑन द स्पॉट फ़ायदा देते हैं लोगों को। अब आप पढ़ोगे, सामान मंगाओगे, वो बहुत बात की बात है, अभी तो फ़ायदा दो उसको, उसके बाद उसका इलाज कर दो, बाद में आएगा वो, आपने फिर उसका रास्ता बंद करना है। हाँ, उसका फिर आपने रास्ता बंद करना है। रास्ता बंद करोगे आप, इसका अवतार करने के बाद आप हिसार बांधोगे। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, जिस शख्स का आप सूरह कुरैश से इलाज करोगे ना, आपको हिसार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अपनी तो क्या, उस बंदे की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आप सूरह कुरैश ऐसी चीज़ है। उसमें भी कमरे में बच्चे वगैरह आ सकते हैं? हाँ हाँ, आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रुजत कुछ नहीं है। रुजत क्या होती है, अपने दिलो दिमाग से निकाल दो बस। ये हमारे ख़ानदान कादरिया में है ये बात। हाँ, ये हमारे ख़ानदान की बात है, हमारे सिलसिले की बात है। रुजत का लफ्ज़ अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। जो शख्स हमारे इस ख़ानदान से वाबस्ता हुआ, वो ये अपने जहन से निकाल दे रुजत का मामला। क्यों? क्योंकि ख़ानदान कादरिया वो वाहिद ख़ानदान है जो अल्लाह तबारक ताला ने इसको ये तसर्रुफ़ अता किया है कि ये हर चीज़ को ऐसे सल्ब कर लेता है कि जैसे मकनातीस A+A को सल्ब कर लेती है। क्यों सरकार गौस पाक ने फरमाया था कि मेरा हर मुरीद जन्नती है। आपने फरमाया था कि मेरा मुरीद जन्नती है, तो उस वक़्त आपके जो शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे, उन्होंने फरमाया हुजूर ये जो बैठे में ये लोग भी? आपने फरमाया हाँ ये लोग भी। इन्होंने फरमाया कि हुजूर जो इनके मुरीद हैं वो भी? आपने फरमाया हाँ वो भी। उन्होंने कहा जो उनके मुरीद हैं वो भी? उन्होंने कहा हाँ वो भी। उन्होंने कहा जो क़यामत तक आते रहेंगे वो भी? आपने कहा हाँ वो भी। ये ख़ानदान कादरिया का फैज़ है। तो इस ख़ानदान के अंदर कोई अगर बैत हो जाता है ना, तो आप यकीन करोगे उसके मामले वैसे क्लियर हो जाते हैं। रुजत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इस ख़ानदान का ये कमाल है, ख़ानदान कादरिया का। जो बच्चे बाद में पैदाइशी सूख जाते हैं, जैसे कि उनमें अक्सर आपने सूखने की शिकायत दी, तो उनका भी इलाज इसी तरीके से जो आपने साथ नहीं, उसका इलाज भी दूसरे तरीके से होता है। देखो, जो सूखने की जो बीमारी होती है ना, ये होती है माँ के पेट से लगती है। आई बस आपको शायद याद होगा, मैंने कुछ नटनी डाकनियों का जिक्र किया था। जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, जब बच्चा उस हालत में होता है कि जब वो वजूद हैवानी में होता है, यानी कि वो रूह फूकने से पहले का जो वो होता है ना, उस वक़्त वो जो डाकनी होती है ना, वो उस बच्चे को कच्चा चबाने आती है, क्योंकि वो उनकी खुराक होती है। आई बस समझ, वो उनकी खुराक होती है।
उस वक़्त जब उनकी नज़र पड़ती है ना, और फिर उनका उस चीज़ पे ज़ोर नहीं चलता, यानी कि अगर वो औरत कुरान पाक की तिलावत करती है या ज़िक्र करती है या अपने मामूल में रहती है, तो ये समझ लो कि उस डाकनियों का ज़ोर उस पर नहीं चला, तो लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन, उसका जो असर था ना, उसकी जो तासीर थी ना, वो उस बच्चे में मुंतकिल हो गई। आई बात समझ में? फिर वो बच्चा में सूखापन मर शुरू हो जाता है। उसके बाद जब जो बच्चे की ग्रोथ होती रहती है ना, उसके बाद से सूखना शुरू हो जाता है। अच्छा, बच्चे के जो सूखापन शुरू होता है, बच्चे के माँ के पेट से शुरू होता है। आई बात समझ में? जब 9वें महीने में आता है ना, तो बच्चा नॉर्मल अपनी असली हालत में आ जाता है, पैदाइश हो जाती है, बच्चा नॉर्मल है। लेकिन पैदाइशी के तकरीबन 21 दिन के बाद फिर वो बच्चे में सूखापन होने शुरू हो जाता है। फिर उसको दूसरी तरतीबों से दूसरे तरीके से उतार किया जाता है। उसका तरीका, आप बामुकल नक्श लिख रहे हो ना, अगर कोई सूखे का मरीज आ जाए आपके पास बच्चा, तो आपने 9 नक्श लिखना है। कितने? लेकिन इसकी ख़ास तरतीब से लिखना है 9 नक्श, ठीक है। आपने लिखना ये कि आपने 9 घंटे के लिए अपने आप को बाउंड करना पड़ेगा। आई बस समझ में? यानी कि 1 बजे से लेके 9 बजे तक आपने करना ये कि एक नक्श 1 घंटे के अंदर, यानी कि आप इसको इस तरतीब से लिखोगे कि आपने पहले खाना बना लिया, आपने पहला क्या लिखा, आता था या इलू, ठीक है, आपने एक दफ़ा पढ़ा, उस पर लिख दिया। फिर आपने बता तयाहिलू पढ़ा, फिर 2 दफ़ा वो पढ़ा, वो लिख दिया। अब जितने खाने होते रहेंगे ना, उतनी मरतबा आप उस पर पढ़ते रहोगे। यानी कि एक लिखा तो एक दफ़ा उस मौक्कल का नाम पढ़ा, उस पर दम कर दिया, लिख लिया। आप दूसरे खाने में आए, आपने दूसरा जो बामौक्कल नाम है उसका वो नाम पढ़ा 2 मरतबा, वो लिख दिया। तीसरे खाने में आए, फिर तीसरे खाने का जो मौक्कल है आपने उसका नाम 3 दफ़ा पढ़ा, उसको लिख दिया। इस तरीके से 9 खाने तक आप पहुँचोगे। अच्छा, 9 खाने तक जब आप पहुँच जाओगे ना, आपने 9 मरतबा पढ़ेगा, उसका नाम लिख देना है मौक्कलान के। ये आपका एक नक्श तैयार हो गया। नक्श तैयार हो गया। अब आपने इसी के ऊपर 45 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के दम कर दिया। अच्छा, अब ये काम आपका 15 मिनट में हो जाए या आधे घंटे में हो जाए, ये एक नक्श तैयार हो गया आपका। अच्छा, जब 1 घंटा पूरा हो जाए, जब 1 घंटे से आप दूसरे घंटे में दाखिल हो, यानी कि 1 बजे के बाद जब आप 2 बजे में दाखिल होगे, तो फिर आप दूसरा नक्श लिख लोगे इसी तरतीब के साथ। फिर आप 3 बजे के साथ में दाखिल होगे तो 3 दफ़ा 3 उसमें लिख लोगे। इसी तरीके से 9 नक्श आपने लिखना है। अच्छा, 9 का एक पूरी तरतीब है इसकी, यानी कि 45 मरतबा आपने सूरह कुरैश पढ़ना है, 5 और 4 9, यानी कि 9 नक्श लिखना है आपने। 45 का नक्श और सूरह कुरैश आपने दोनों ने मर्ज करी हुई है, ये 2 रास्ते अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। अब इसके इस्तेमाल के तरीके, यही तरीक़ेकार हैं जो एक बुज़ुर्ग मालूम करने के लिए मीलों सफ़र पैदल जाते थे 100 साल पहले, 200 साल पहले, और महीनों बाद अपने घरों में आते थे उसी यही इजाज़तें लेकर। और आज दौर कितना सिमट गया है कि एक लम्हे में इजाज़तें मिल जाती हैं, पहुंच जाती हैं, तरीके मिल जाते हैं। अच्छा, अब इसका तरीका पूरा सुन लो। 9 नक्श होगा ये। अब 9 नक्श होने के बाद आपने वो 9 नक्श मरीज़ को दे देनी है। अब वो 9 नक्श ऐसे कमाल के हैं कि अब आप उसको जिस मकसद के लिए चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। क्या, किस मकसद के लिए आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये वो करे जो इसकी ज़कात अदा कर ले पहले। इसकी पहले ज़कात अदा कर। अच्छा, ज़कात अदा इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपकी जान पहचान तो हो जाए इनसे। हाँ, अब जान पहचान ही नहीं, आप लिखने बैठ गए। अगर आप किसी से जान पहचान होगी तो काम आपका आसानी के साथ हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और जब जान पहचान नहीं हो तो फिर आप लाइनों में धक्के खाते हो, इधर धक्के खाते हो, उधर धक्के खाते हो। फिर आखिर में पूछते हैं तेरा कोई जान पहचान है तो बता दे, फिर वो बोलता है फला से इजाज़त ले लो, फिर वो आता है इजाज़त लेने के लिए। ये बेहतर है, आपने वो 9 नक्श दे देना है। अच्छा, एक नक्श बच्चे के, जिस बच्चे में सूखापन का मर्ज पैदा हो रहा है, उसके एड़ी में बांध दे। रात को लाल कपड़ा लेके ना उसके एड़ी में बांध के रात को छोड़ दे। बच्चा बहुत तंग करेगा, बहुत तंग करेगा। उसके बाद वो खोले और वो बच्चे के ऊपर से मले, सुबह में उसको जला दे। 9 दिन इस तरीके से कर ले, बच्चा ठीक होने शुरू हो जाएगा, सूखापन उसमें दूर होना ख़त्म हो जाएगा।
15 के नश के बहुत तरीके हैं और ये ऐसे कामिल तरीके हैं कि जब आप इसकी ज़कात अदा कर लोगे ना फिर आपको उसका पता चलेगा। तो सुफियान भी कहते हैं वैसे। उम्मे सुबियान, सुबियान। उम्मे सुबियान कहते हैं, उम्मे सुबियान कहते हैं। पनाह मांगी गई है हजारों बीमारियां हैं इसमें। जी, पनाह मांगी गई है इससे बाकायदा तौर पे मुंदरों में कड़ों में इसका जिक्र है, उम्मे सुबियान। हाँ अच्छा, ये शैतानी बीमारियां हैं, ये वबाएं हैं बेसिकली अगर देखा जाए। अच्छा एक बात याद रखना, जो वबाएं ज़मीन पे उतरती हैं ना, जो बीमारियां ज़मीन पे उतरती हैं ना, उसकी एक शक्ल है बाकायदा, उसका एक वजूद है बाकायदा। आई बात समझ में? लेकिन वो हमारी नज़रों से ओझल है क्योंकि उनकी जो वजूद, उनकी जो हसासियत है ना, वो बिल्कुल लतीफ़ है, वही लताफत रखते हैं अपने अंदर जो हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें इसके ज़रिए बीमारियां हाजिर करने का तरीका बताता हूँ। लोग तो जिन्नात को हाजिर करते हैं, ये बीमारियां हाजिर करने का तरीका है। सुना है कभी तुमने बीमारियों को हाजिर होता है? हमारे बुजुर्गों ने किए। हाँ, हमारे मियाँ हुजूर ने हमारे सामने कराए और फिर हमने उसकी इजाज़त लेके उसका तरीक़ेकार पूरा नोट किया। अब मुझे नहीं पता बेहतर रहेगा नहीं रहेगा बताना, लेकिन बीमारियों को हाजिर करने का बाकायदा सूरत है। बुखार की शक्ल है अपनी, कैंसर की शक्ल है, जो जरासीम, जो वायरस आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है उसकी एक शक्ल है। हाँ रियासतों में मसरूफ थे, तो एक लश्कर जा रहा था हाँ यार पानी पिलाना थोड़ा सा, ये रहा गिलास, ये ले लो। तो आपने उनसे जाके पूछा कि तुम लोग कौन हो? वबाएं हैं और हम फला जगह। आपने फरमाया सर, उन्होंने रोकी है, उनको होल्ड कर दिया, वो आगे नहीं बढ़ सके। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने इसलिए रोका है कि जहाँ हमारा नाम होगा वहाँ तुम नहीं आओगे। तो उन्होंने बाकायदा वादा लिया। तो पिछले सिलसिले में देखा तावीज़ बनता है, मतलब शरीफ ज़िंदगी के हवाले से, तो वो तावीज़ अगर दे दिया तो वो बलाएं नहीं आती। बलाएं आप इस बात को इसलिए कि वो बाकायदा शक्लें रखते हैं जी, ये अपना वजूद रखते हैं, लेकिन हमारी नज़रों से ओझल है। अच्छा, ये बाकायदा बुजुर्गों की सवाने हयात, उनकी ज़िंदगी में ये बातें मिलती हैं। आई बात समझ में? अब मैं आपको बताता हूँ, एक लेडीज़ के साथ मसला था, उसको ब्रेस्ट कैंसर था। अब वो आई थी बाहर से, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 20 साल पुरानी, 20-21 साल पुरानी। तो खैर हम बैठे हुए थे, मैं हुजूर ने उनके शौहर से कहा कि भाई जाओ तुम एक बकरी लेकर आओ। अच्छा, मुझे याद इसलिए रह गया कि वो बकरा ले आया था, फिर वो वापस करने मैं उसके साथ गया था, मेरे सामने का वाक़या था। तो मैं हुजूर ने बोला भाई बकरा नहीं बकरी चाहिए। हाँ, फिर बकरी लेकर आया। अच्छा, हुआ ये कि फिर मियाँ हुजूर ने कुछ सामान मंगाया, हम बैठे, मियाँ हुजूर सामने बैठे, मरीज़ को बिठा ला, बकरी को बाहर बांध दिया हमने। आई बस समझ में? अब मियाँ हुजूर ने वो काम करते रहे, वो माश के दाने उस पर मारते रहे उस पेशेंट के ऊपर। आई बस समझ में? थोड़ी देर बाद वो पेशेंट बेहोश हो गई। अच्छा, पेशेंट बेहोश हुई, वो जो बाहर बकरी थी ना, वो उसी वक्त गिरी और मर गई। उसके बाद वो होश आया, पापा ने सिर्फ तावीज़ दिया, पापा ने कहा अच्छा जाओ तावीज़ पियो, अल्लाह के नाम से ये बरकत होगी, तुम सही हो जाओगी। अच्छा, उसके बाद हुआ ही है, उसने वो कराया, तावीज़ भी, उसकी कैफियत कुछ बेहतर होनी शुरू हो गई। उसको कैंसर था उसको। अब उसके बाद जब उसने जाके टेस्ट कराया ना, टेस्ट करा के डॉक्टर कह रहे तुम्हारी रिपोर्ट नहीं है, ये तुम्हारी रिपोर्ट नहीं है, ये तुम दोबारा कराओ। 3 दफ़ा उसने टेस्ट कराए और तीनों दफ़ा क्लियर आया उसका। सिर्फ था क्या कि यहाँ से निकाल के वहाँ पे मुंतकिल करा था, बीमारी को यहाँ से निकाल के उस जानवर में मुंतकिल करा था, बकरी में।
वहाँ पे बकरी की मौत हो गई थी। अगर बकरी नहीं मरती तो मुझे बाबा ने बोला था इसमें सल्ला बैठ देना अल्लाह ऊपर के, अगर ये तड़पे तो, लेकिन वो तड़पने पहले ही काम हो गया उसका, हम छुरी लेके खड़े हुए थे। हाँ, लेकिन बाद में फिर मियाँ हुजूर ने बताया कि ये काम मियाँ हुजूर ने करा था तवज्जे के ज़रिए। जिस तरीके से तवज्जे मुंतकिला है ना, इसी तरीके से तवज्जो के ज़रिए उसके जिस्म के अंदर से बीमारी को निकाला। आई बस समझ में, निकालने के बाद उसकी तह में लेकर आए और उसको दूसरी जगह पे मुंतकिल करा। इसमें ज़रा सी भी कोई आमिल को चौंक पड़ती है ना तो वो बीमारी आमिल को लग जाती है, इसलिए ये काम करते नहीं है। जिसको पता होगा ना वो भी नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक एक रिस्की काम है ये, कि जहाँ आपकी पलक झपकी ये आपके अंदर मुसल्लत हो गई। ये तवज्जो के ज़रिए हुआ था ये सारा। तो कैंसर के वाले से तो आप जदीद तहकीक है, तो ये जो आपकी बात को मतलब आगे बढ़ा, कैंसर जो वाहिद मर्ज है असल जो हवास रखता है, हवास रखता है और बाकायदा सुनता है, इसका मैंने तो तजर्बा किया है सर। आप देखें ना, कैंसर के मरीजों को सूरह रहमान सुनाई गई जी, प्रैक्टिकल है ना, तजर्बा है, और वो उनके जो सेल्स थे वो कम होने शुरू हो गए। बाकायदा अगर से दोस्ती कर ली जाए, उसको मुखातिब किया जाए तो वो छोड़ के चला जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है ऐसा आपको पता है? हाँ, ये इसलिए होता है कि इसमें असल चीज़ जो होती है ना वो उस पैगाम की होती है जो आप अपने दिमाग को दे रहे होते हैं। असल कुव्वत, असल पावर उसकी होती है। वही तवज्जो वाली बात आ गई, वही बात आ गई जो मैं हमेशा से करता रहा हूँ सर। पूरा सलूक सिर्फ दो बातों पर है, पूरा सलूक दो बातों पर है। क्या? एक दलील, दूसरा यकीन। दलील को आप ख़त्म कर दो, जिस दिन आपने दलील को ख़त्म कर दिया ना उस दिन आपका यकीन का सफ़र शुरू हो गया, और जिस दिन आपको यकीन का सफ़र शुरू हो गया उस दिन आपने सारी मंजिलें तय कर ली। ये दलील ही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। क्या? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, आपने जब शम्स तबरेज़ी ग़ुलामी इख्तियार करी थी, आप क्या कहते थे कि मौलाना उस वक़्त तक मौलाना नहीं बन सकते थे जब तक शम्स तबरेज़ी ग़ुलामी इख्तियार ना कर ली। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि सिर्फ दो बातों में सलूक है पूरा, एक दलील और एक यकीन। दलील ख़त्म कर दो अपने अंदर से। जिस दिन तुम्हारे अंदर दलील के मामला ख़त्म हो गए ना उस दिन तुम्हारा यकीन का सफ़र शुरू हो गया, और जिस दिन यकीन का सफ़र शुरू हो गया उस वक्त तुम उस आयत के ज़मरे में आ गए। अल्लाह ताला कहता है कि गौर व फिक्र, निशानियाँ और गौर व फिक्र उसके महबूब तरीन बंदों ही के लिए हैं, आम लोगों के लिए नहीं है। दलील तो मुख्तलिफ कैफियत में है ना, कि भाई फला, अब जैसे बंदा मोहब्बत का दावा करता है, भाई क्या दलील है? अब मैं कोई वो बताया, आपने बोला इसकी दलील क्या है? हुज्जत तमाम करना। अब वो है ना एहतजज तो बिल, वो कि हुज्जत तमाम कर दो, आप ख़त्म कर दो अपने अंदर से दलील, ये लफ्ज़ ही हटा दो। हज़रत शेख भानपुरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि आप मेरे ख़्याल से हज़रत शेख नजमुद्दीन कलंदर के पीरो मुर्शिद थे। नहीं, आप उनके मुरीद थे, शेख नजमुद्दीन कुबरा कलंदर के। जब आप पे आखिरी वक्त आया ना, नज़र का वक्त आया, तो आप दलील में फंस गए। हाँ, आपने अल्लाह के 1000 दलीलें पेश कर दी, शैतान ने सबको रद्द कर दी थी। सुना है ना वाक़या? बेदलील क्यों नहीं मानता? हाँ, आप वजू भर मारे थे, आपने लोटा फेंक के मारा कि तू बेदलील क्यों नहीं मानता उसको। यानी कि इंतहाई दौर का राज मियाँ हुज़ूर ने आपको शुरू में बता दिया कि तू अपने रब को बेदलील क्यों नहीं मानता। फ़खरुद्दीन राज़ी का मामला, शायद फ़खरुद्दीन, वही तो मैं है। ये वाक़या किसका था?
फखरुद्दीन राजी का वाकया था ये। नजमुद्दीन कुबरा कलंदर ने वो फेंक के मारा था लोटा कि तो अपने रब क्यों नहीं कह देता कि तुमने बेदलील मारा। तो वो वाकया मुझे याद नहीं था, लेकिन ये बात है अकल के मदरसे से उठ इश्क के मैं कदे में मैं कदे में आ। बस वही वाली बात है। और इसमें एक बात और भी है कि वो कहता है कि उसको छुट्टी ही ना मिली जिसने सबक याद किया। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ही नहीं मिली जिसने सबक याद कर लिया। उसको छुट्टी ही ना मिली जिसने सबक याद किया। आई ना बात समझ में? तो ये चीज़ अपने अंदर जिस तुम्हारे अंदर यकीन पैदा हो गया ना, अब यार ये यकीन ही तो है कि तुम ये काम करोगे और होगा। ये यकीन ही तो है मैं इस सफ़र में चल रहा हूँ, मैं कामयाब होऊंगा। ये यकीन ही तो है कि मियाँ हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद हैं। ये यकीन ही तो है कि अल्लाह है। इससे बड़ा और क्या यकीन है? और ये यकीन ही है कि जो ये यकीन ही है जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे हैं। सूरह कुरैश के ऊपर एक बात है कि इसका जो है ना पीलिया जो हो जाता है, इसका भी बहुत अच्छा इलाज होता है। पीलिया से ना, हाँ पीलिया उतारो। इसे पीलिया उतारने के तरीकेकार समझा देता हूँ आपको। नीम के पत्ते लो, आई बस में, लेकिन ये दिन में करना। अगर किसी को पीलिया हो ना, 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ो, उस पर दम करो और 7 मरतबा उसके ऊपर नीम के पत्ते झाड़ दो, पीलिया उतर जाएगा। 7 दिन, 3 दिन कर लो, बहुत है 3 दिन, पीलिया खत्म। हाँ इसके लिए भी वही है कि ज़कात अदा की भी हो। नहीं, ये आम लोग भी कर सकते हैं। हाँ, जो लोग सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं ना, वो लोग कर सकते हैं। हाँ 40 मरतबा पढ़ ले यार। अपनी ज़िंदगी के अंदर आप कुछ ना करो, कम से कम सूरह कुरैश ही पढ़ो। चाहे उसकी ज़कात अदा ना करो, लेकिन सूरह कुरैश तो पढ़ो। इस पर भी लोग लग जाएं तो लाखों की तादाद में हो जाएंगे। सही है, कुरैश के जो पढ़ने वाले। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सूरह कुरैश का लश्कर तैयार कर रहा हूँ। अब लश्कर में सिपा सलार भी होता है, सिपाही भी होता है, जांबाज भी होते हैं, जंगजू भी होते हैं, और कुछ बुजुर्ग सब लोग भी होते हैं, हमारे जैसे भी होते हैं। आई ना बात समझ में? तो ये सूरह कुरैश का लश्कर है ये बस। और इसकी अहमियत आपको पता है कब चलेगी? वो वक्त, वो दौर जो इतना करीब है कि जितने करीब ये मेरे से बैठे हैं। आई ना बात समझ में? नकल से असल है ना भाई। आप फेसबुक पे बैठकर आई बस समझ में, कोई पाकिस्तान फतह तो नहीं कर सकते। जिन लोगों ने फतेह किए हैं, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े मुल्क, बड़ी बड़ी जगहें, उन्होंने अपनी जिंदगियां घोड़े की पीठ पे गुजारी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो उनको कोई मकाम व मर्तबा अता हुआ। इस साथ पर जो पढ़नी है, इसका नीम के पत्तों के ऊपर पढ़ के इनको झाड़ना है, या उसके ऊपर जो नीम के पत्ते पे भी दम कर दो, उस मरीज पे भी दम कर दो, और उसके ऊपर से झाड़ दो। 7 बार घुमा के उतार जाओ। नीम के पत्ते उस मरीज को दे दो, उसको बोलो कि अपना हाथ से इसको कहीं फेंक दे साइड में। बीच चौराहे में भी लोग फेंक देते हैं। हाँ, हर दफ़ा में नई नीम मंगाई जाएगी, वही नीम इस्तेमाल नहीं होगा। बाद में बुजुर्ग ये करने के बाद यूं कहते हैं कि बीच चौराहे में फेंक दो, तो इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर बीच चौराहे में अगर नीम के पत्ते फेंके जाए। नहीं कोई साइड, लेकिन ऐसी जगह फेंक दे कि जो कचरे की जगह हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ बच्चे ना खेलते हो। आई बस ये अमल 3 दिन तक कर ले, ज़्यादा 5 दिन कर ले, ये इसके लिए बेहतरीन है। क्या चीज़? काला यरकान होता है, पीला यरकान होता है। हाँ, ये ABC ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। काले यरकान के लिए भी बेहतरीन है। हाँ क्या जी? 3 दिन बस, 3 दिन में ख़त्म पी लिया। 3 दिन के अंदर पी लिया ख़त्म। हाँ हाँ,
अच्छा, इसको एक तरीका और भी है। वो तरीक़ेकार ये होता है कि आपने मस्जिद के वज़ू खाने से पानी भरवाया और लोटे में डाल दिया पानी। आई बात समझ में? आपने लोटे को, लोटा पाक साफ़ हो, वज़ू का लोटा, आई बात समझ में? वज़ू का लोटा लो साफ़ सुथरा, उसमें मस्जिद के वज़ू खाना डालो पानी, और 7 बार सूरह कुरैश पढ़ के उस पर दम कर दो, और क्यारी में जहाँ दरख्त हो ना वहाँ पे आपने उससे वज़ू करा दो उसको, उसी मरीज़ को, जरकान वाले को। 3 दिन आप वज़ू करा दो, उसका जरकान ख़त्म हो जाएगा। सूरह कुरैश भी 7 बार। हाँ, सूरह कुरैश 7 बार, लेकिन एक लोटे से वज़ू होगा पूरा। और यहाँ तो एक लोटे से कुल्ली करते हैं लोग। हाँ, ये ख्याल रखें। तो 15 के नशे बहुत तरीके हैं। आज तो ज़्यादा आपने कमाल कर दिया। नहीं, इसके जितने तरीके पूछना चाहो आप मुझसे पूछ सकते हो, जितने तरीके पूछना चाहो। 15 के नशे एक्चुअली जो है हर एक पहलू के जो है ना मुख्तलिफ आगे जो है ना रास्ते निकलते हैं। अच्छा, वो 15 हाँ। का खाली जो नशे 9 अदद का, उसको भी मतलब पीने के लिए दे सकते हो किसी बीमारी में, जो अदद का नशा। हाँ हाँ, दे सकते हो नशे को। अगर कोई शख्स बीमार होता है, आप उस नश को ये दे दो, उसको कहो कि रोज़ाना एक नश पानी में दम करके पानी में डाल दे, उसको पानी पिए। हाँ, अच्छा, जलाने के लिए मोगलान के नाम भी दे सकते हो, लेकिन अभी नहीं, जब ज़कात पूरी हो जाए, वो बात का तरीका है। हाँ, क्योंकि उस पर लोग एतराज़ करेंगे फिर जलाने के मामलात में ना। हाँ, मोगलान के नाम में उस पर एतराज़ करेंगे, लेकिन तरीक़ेकार है, हम उसको दूसरे तरीके से हम ये करेंगे कि इन्हीं जो मोगलान के नाम है हम इनकी अदद निकाल लेंगे। हाँ, आई बस तरीके सारे हैं, उसके अदद निकाल लेंगे, उस नाम के अदद निकाल के उस तरीके से नक्श लिख के उसको जला दो। अच्छा, नक्श आपके नाम से भी लिखा जाता है। हाँ, अब जैसे आपका नाम शाहिद है मिसाल के तौर पर, आपने शाहिद के नाम के अदद निकाल लेना है। आई बस सामने उस अदद जो नाम है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका नाम बना है 110, आई बस सामने। अब आप ये देखोगे कि जैसे मिसाल के तौर पे नाम का अदद बनता है 108, कितना? ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इसमें इलाही में कौन सा ऐसा इस्म है जिसके ये हुरूफ निकलते हैं, अदद निकलते हैं। अब जैसे हक का अदद है वो 108 है, आपने इन दोनों अददों को, दोनों को इसमों को ले लिया, दोनों को मर्ज कर दिया। सेहत को और हक को। हाँ, यानी कि 108 108 216 हो गए। 216 की आप तरतीब बना के 15 के खाने की नशा अपना बढ़ना शुरू कर दें। अब कितने तरीके हो गए इसके? ये मुख्तलिफ कामों के लिए हैं, छोटे मोटे कामों के लिए होते हैं तरीके का, लेकिन ऐसे होते हैं जो तीर बहज़फ काम करते हैं। हाँ, नाम की अदद से लेकिन मैंने मुकम्मल तरीका नहीं बताया ये भी। अदद की अदद शीट बात हाँ। अदद के जो है ना पूरा तरीका। हाँ। अगर मुकम्मल समझ हाँ, नाम से क्या कुरान की आयत भी निकल जाती पूरी निकाली जा सकती है आपकी। मुझसे ये बात हुई थी। हाँ। हाँ, हाँ, वही कह रहा हूँ, निकाल सकते हो आप। वो अब आपसे निकलवाऊंगा। हर शख्स का जिक्र कुरान में मौजूद है, बेशक बेशक। बस हम उससे गाफिल हैं कि हम किस ज़मरे में हैं, हम किस कैटेगरी में। बस आपका पूरा तारुफ कुरान में मौजूद है। अच्छा, वैसे मैंने सुना था कि कोई एग्रीकल्चर थोड़ा हिंदू की कोई जगह है वहाँ पे जो है ना उनका कुआं बना हुआ है, उसके अंदर आदमी का नाम मुझे बताते हैं। कुआं नहीं है, वो एक मंदिर बना हुआ है, वो कामराज देश में है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे बाकायदा नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है ना, उसमें उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी थी। वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी उसकी। तो वो हकीकत है, आप हकीकत क्या कह सकते हो आप? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है हकीकत क्या है क्या नहीं है। बता रहे हैं हमले भी वो। हाँ, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी उसकी, उसके मुतालिक। हाँ, अदद ये अदद जो पूरे अल्फाज हैं उनके में हमने कहा अलिफ के या बी के 2 हाँ, जीम के 3, इस हाँ। तरह या का अदद नहीं है उसमें जो आपने बताया जो पिछली वीडियो में, तो उसकी पूरी आपने तरतीब में बताऊँ किसकी अदद की? नाम क्या है?
अबजद की। यासीन, हाँ, अमजद है, आवाज इसमें पूरे अदद नहीं आते, जैसे यासीन है तो या तो है ही नहीं उसमें, तो हमें कहता पूरी तरतीब ले दूंगा जिसमें सारे अदद आएंगे। जब किसी नाम का भी अदद वो निकालना लिखवाना पड़ेगा, पूरा समझाना पड़ेगा। हो, अच्छा, हाँ। जैसे यासीन का निकालना है तो फिर हाँ, कैसे हाँ, निकालेंगे? हाँ, तो हाँ, ये तो है ही नहीं उसमें। हाँ हाँ सही बात है। तो सही। उसमें एक बात है, तो उसमें अगर आप अलिफ है, बे है, जीम है, दाल है, हाँ वो तो निकल जाएगा। जैसे सही बात मेरा है। नाम काशिफ है, तो काशिफ का निकल जाएगा। यासीन का नहीं है, यासीन का या ही नहीं है उसमें एक इंसान। तो अगर वो तरतीब पूरी हो जाए तो आसान मैं हो बता दूंगा उस आसानी के साथ, बल्कि मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा कि जितने भी हुर्फ है ना, जैसे पे है, ठीक है ना, अब जैसे ड़ा है, टे है, गाँव हो गया। काफ है, मैं तुम्हें पूरा 4 टिके दे दूंगा, वो तुम ना इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देना, सबको मिल जाएगा, वो ग्रुप में शेयर कर देना ग्रुप में सबको, शेयर कर देना, उससे पूरी आसानी हो जाएगी। जैसे कि चांद ग्रहण में सूरज ग्रहण का वक्त होता है, हाँ। इसमें किसी ने ज़कात दी है या नहीं दी, हमें भी फरमाते हैं कि अगर ज़कात नहीं दी तो वो एक दिन में इसकी ज़कात अदा हो जाती है उस मखसूस टाइम में। चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण, इसके मुताबिक आप कुछ फरमाएंगे? ठीक है, बात ये होती है कि अब आप गाड़ी चलाना जानते हैं, ठीक है, आप कुछ दिनों गाड़ी ना चलाएं, आप गाड़ी चलाना भूल जाओगे क्या? अब जब चाहो गाड़ी चला लोगे। अब ये चांद ग्रहण के मामला, सूरज ग्रहण के मामला, होली के मामला, दिवाली के मामला, अमावस के मामला, इन शब रात के मामला और मेराज के मामला, 10 मुहर्रम के मामला, आई बस समझ में, तारीख़ों के मामला, इन सब की अहमियत है, इन सब की हकीकत है। अच्छा, अब चांद ग्रहण ले लेते हैं, जैसे अब चांद ग्रहण आ रहा है या आ गया? आज है, आज 30 है ना? आज है चांद, आज जुमरात है क्या? नहीं, आज इतवार है, इतवार है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि चांद ग्रहण के अंदर हम ज़कात अदा कर लें, लेकिन जिन लोगों ने ज़कात अदा की होती है ना, अगर वो करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जिन लोगों ने ज़कात अदा नहीं की होती ना, तो फिर वो ना करें। आई बात समझ में? वो भी वो उसमें उस दौरान पढ़ लें, लेकिन इस नियत से ना पढ़ें कि मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि ज़कात अदा करना एक अलग मामला होता है, पढ़ना एक अलग मामला होता है। अब आपने जैसे मिसाल के तौर पे हुर्फ़ सवामत की ज़कात अदा की हुई है, आई बात समझ में, तो आप हुर्फ़ सवामत उसमें उस तरतीब में उस जब वो वक्त शुरू होगा चांद ग्रहण का, आप उस वक्त में वो पढ़ लें और वो लिख लें, तो आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और आप एक्टिव हो जाओगे। आप जैसे अब मोबाइल चार्ज हो गया आपका। अच्छा, मज़े की बात बताओ, एक दफ़ा हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो शब रात आई, तो मैंने सब में उर्दू से पूछ रहे थे, बहुत पुरानी बात है, तो पापा ने बताया तुम ये पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो। अच्छा, तो मैं भी गया, जब सब फारिग हो गए, सब चले गए, हम घर पे चले गए, तो मैंने बोला मैं आज शब रात में क्या पढ़ूँ? कह रहा मैं जो पढ़ लो वो पढ़ो। मैंने क्या मतलब? कह रहे हैं हर रात ऐसे पढ़ो जैसे हमारी हर रात शब रात है, सिर्फ इसी रात का एहतमाम नहीं करो, अपनी हर रात को शब रात बनाओ, तो तुम्हें शब रात की अहमियत का अंदाज़ा होगा। फिर उसके बाद हमने नहीं पूछा कि कोई ख़ास दिन आए कि क्या करना है नहीं करना, क्योंकि जो आप अमल, जो काम आप, जो भी अमलियात आप एक तवातिर के साथ पढ़ते हो ना, एक पूरी रियाजत, एक सीक्वेंस के साथ, तो उसमें बड़े दिन भी आते हैं, छोटे दिन भी आते हैं, जुम्मा भी आता है, शब रात भी आती है, रमज़ान भी आते हैं, मुहर्रम भी आते हैं, लेकिन आगे ये पूरी कड़ी चल रही है ना, तो वो समझ लें कि मजबूत जामे कड़ी हो जाएगी। ये नहीं कि मुहर्रम के 9 मुहर्रम आ गए, आप जो अमल कर रहे हैं वो छोड़ के दूसरा अमल कर रहे हैं, जी मुहर्रम आ गया मैं मौला अली का पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ आप 10 जगह खड्डे ना खोदें, आप सिर्फ एक जगह खड्डा खोदो, और इतना खोदो कि 10 खड्डे खोदने की मेहनत एक पे लगा दो ताकि पानी निकल जाए आपका। आप एक जगह खड्डा खोद रहे होते हो, पानी निकलने वाला होता है, आप दूसरे खड्डे खोदने पे लग जाते हो, जबकि जाहिर सी बात है, आप कुरान तो खैर आप जितना चाहे पढ़ लो कम है ज़िंदगी में, जितने अमल तो इतने आप जितने कर लो कम है आपके लिए, और हर अमल की तासीर एक से बढ़कर एक है। आप मियाँ हुजूर से कोई अमल पूछें, सूरह मुज़म्मिल का पूछ लें,
मैं हुजूर सूरह मुज़म्मिल के बारे में जब बताना शुरू करेंगे ना, आप बोलेंगे यार ये आखिरी है सूरह मुज़म्मिल। मैं अब सूरह मुज़म्मिल नहीं छोड़ूंगा। आई बात समझ है, मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ूंगा। आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी शुरू कर दी, अब जुम्मा आया निश्चित हुई, मैंने सूरह कुरैश बता दी, अब वो सूरह कुरैश पे आ गया। तो ये हमारे अपने अंदर का है। जबकि अगर देखा जाए मियाँ हुजूर के हर निशिस्त समझ लें कि हर बंदे के लिए एक सबक है। अगर मियाँ हुजूर ने सूरह मुज़म्मिल का बताया ना, तो वो लोग मुखातिब हों, वो लोग उसको गौर व फिक्र करें जो सूरह मुज़म्मिल के आमिलीन है, जिस पर ज़कात अदा कर रहे हैं। वो लोग उस पर तवज्जो ना करें जो हिज़्बुल बहर की कर रहे हैं। सुने बरकत के लिए, देखें, ले लें, लिख लें, कभी ज़िंदगी में मौका मिले कर लें, लेकिन अपने मामला से गाफिल ना हो। हमारी पीछे रहने की वजह, एक सबसे बड़ी वजह ये भी रही है कि हम अगर एक चीज़ में कामयाब होने लगते हैं ना, तो हम उसको तर्क करके दूसरा सबक ले लेते हैं। आपको सही बता रहा हूँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हिज़्बुल बहर के मामले में इतने पक्का हैं कि उनके सामने कुछ भी आ जाए वो हिज़्बुल बहर नहीं छोड़ते। वो कहते हैं हाँ मैं पहले हिज़्बुल बहर पूरा कर लूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम होगा मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन हिज़्बुल बहर मैंने नहीं छोड़ना। हिज़्बुल बहर के मामलात में हमारे जो ना उलमा कराम ने बड़ी मेहनतें करी हैं, इस पर बड़ी रियाजतें करी हैं। हाँ, वरना हिज़्बुल बहर इससे पहले इतनी आम नहीं थी। ये इनकी बड़ी बड़ी रियाजतें, मेहनतें हैं ये। और हिज़्बुल बहर की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त में सबसे बड़ी इजाज़त हमारे खानवादी की है। हाँ, हिज़्बुल बहर की, और बड़ी जामे और मुकम्मल सनद के साथ है। हिज़्बुल बहर को भी लोग समझे नहीं है। अभी हिज़्बुल बहर का जिक्र हमारी पिछली वीडियो में हुआ था, अब वो कमेंट्स में हिज़्बुल बहर की इजाज़तें मांगते फिर रहे हैं लोग। हाँ, सूरह कुरैश पूरी नहीं हो रही है। ले आओ चलिए, कंटिन्यू अगर आगे वाले असबाब भी मिल रहे हैं, हाँ, उससे आपसे वो लें। कंटिन्यू अगर चल सकते हैं, वो इतनी एबिलिटी है उसके पास, वक्त है, तो चला सकता है। नहीं, आप अपनी डायरी बना लो, आप अपनी बयाज बना लोगे ना, जहाँ से जो खजाना मिले ना, इनके पास से मिले आप ले लो, इनके पास से मिले आप लिख लो, इनके पास से मिले आप लिख लो अपने पास। आप खजाने को ज़ाया नहीं करो। आप ये नहीं देखो कौन कह रहा है, आप ये देखो वो क्या कह रहा है। सब आए, सबको जाना चाहिए, सबको आना चाहिए भाई। हमारा कोई पाबंदी नहीं है, सबके लिए दावत आम है, और बल्कि आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा है, नूर अला नूर है। हाँ, मियाँ की निशिस्त में वहाँ जाने के लिए मुझसे इजाज़त ना लो, बल्कि जाओ, मेरा हुक्म है ये। नॉर्थ कराची में, हाँ, 5A1 जुम्मे की निशिस्त होती है। मियाँ हुजूर आते हैं तकरीबन 9 बजे और 11 बजे तक होता है। हर जुम्मे होती है निशिस्त। हैं? जुम्मे को होती है, जुम्मे। अच्छा, इस दफ़ा उर्स भी मुलतवी हो गया हमारा। वो तो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सिर्फ नज़र नियाज होगी बस। हाँ, मैंने इनको भी यही बताया। अभी आज भी लेने गए थे, मैं उधर अब इस इतवार को आएंगे, इस इतवार को आएंगे, इस इतवार को मैं उधर इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। दिसंबर में तो अरे यार, वहाँ असल में मैं गुलशन में जगह देख रहा हूँ, वहाँ पे लाख रुपए से कम तो रेंट ही नहीं है कोई। अरे हमें तो एक हॉल चाहिए बस, जहाँ पे हम लोग अपना निशिस्त करें और फिर जिक्र उसका हल्का रखें, अपना जिक्र और अस्कार का। जिस तरीके से हमारे खानवादी के जिक्र है ना, हम बैठ के बाकायदा तौर पे एक एहतमाम के साथ पढ़ें। अभी तो हम लोग सब ऐसे ही आ रहे हैं ना, जब हमारी एक जगह हो जाएगी ना, फिर वहाँ पे बाकायदा तौर पे हम जिक्र का एहतमाम करेंगे। उसमें बाकायदा सिलसिले का ताज, टोपी, सब कुछ इनायत लोगों को देंगे, और फिर बैठ के पूरा एक प्रॉपर हल्का बना के
फिर जिक्र करेंगे। जैसे आपने देखा होगा तुर्कियों का जिक्र होता है, बिल्कुल जिक्र जहरी जिसे कहते हैं। जिक्र जहरी जिसे कहते हैं, ये पार्ट जिक्र बिल जहर जो होता है। जी तो ऐसे हमारे खानवादे के ना, खाली ख़ानदान कादरिए के जो ना जिक्र उसकार के बहुत तरीके काम हैं वो का जिक्र मेरा इसी सर। हो तो खैर बहुत बात की बात है, हो हा ही है, ये बहुत बात के जिक्र हैं ये, सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन हम सीधा सीधा जो इब्तिदा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह से, वहाँ से शुरू करो, पहले उसको मुकम्मल करो, फिर उसके बाद दूसरी मंजिल में दाखिल हो, फिर तीसरी मंजिल में दाखिल हो, इस तरतीब वार फिर आप अपने जिक्र और अस्कार के हल्के को बढ़ाते हैं। चिश्ती सिलसिला भी आपके पास है ना, तो उसमें चिश्ती सिलसिला में जिक्र जहर है, जिक्र बिल जहर है? नहीं नहीं नहीं, चिश्तिया ख़ानदान के अंदर जिक्र से पाया आया था, जी बिल्कुल। और वो आया था ख़ानदान कादरिया से, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हमें मिला था उसका, चिश्तिया से। क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रहा था कि ऐसा मुमकिन है कि अगर हमारे किसी भाई के पास किसी ऐसी कोई ऐसी जगह मौजूद हो कि जो हॉल टाइप है हाँ और वहाँ पे महीने की नशस्त या 15 दिन की नशस्त करिए जब तक कि मुकम्मल तौर पर हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन महल्ले में नहीं, हमने किसी को नहीं कहना, हमारे पास है, हम कर ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो आप वो काम करो जो आप खुद कर सकते हो, हम आसानियों के लिए हैं, लोगों पे बोझ डालने के लिए नहीं है, लोगों को ना डालें उसमें बस। किसी अमल की तासीर खुलती है, मतलब तासीर आती है, वो अपार्टमेंट जैसे हम पढ़ते हैं जो आधा घंटा तासीर खुलती है, उसका क्या है? आप अगर कोई चीज़ पढ़ते हो और बिल्कुल पाबंदी के साथ पढ़ लो तो ये कबूलियत की तो निशानी है कि आपको तौफीक मिली है दूसरे दिन पढ़ने की। आई बस समझ में, ये तो हो गया तौफीक का मामला। रूहानियत का मामला ये होता है कि जब इंसान किसी भी चीज़ की तकरार करता है ना, तो उसके अंदर एक कैफियत पैदा होती है, एक सुरूर पैदा होता है, अपने शेख से मोहब्बत पैदा होती है। एक बात याद रखना, मोहब्बत ही पहली सीढ़ी है। एक शेर था ना अल्लामा इकबाल का कि शायद अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इसके बाद हमने एक बात भी की थी कि वो गीली लकड़ी जो है ना दरख्त की, वो सूखी होती है। हमारा पढ़ा हुआ ना ज़ाया नहीं होता कुछ, ये याद रखना। कलाम पाक आप अगर पढ़ते हो ना, कोई इसमें इलाही पढ़ते हो, कोई कुरान की आयत पढ़ते हो, तो आप इस चीज़ से मुतमईन हो जाओ, अपने आप को इत्मीनान दिला दो कि ये आपका रायगा नहीं है। आपको दुनिया में भी इसका फ़ायदा है और आखिरत में भी इसका फ़ायदा है। मरने पर भी फ़ायदा है, मरने के बाद भी फ़ायदा है। जब मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाओगे उस वक्त भी फ़ायदा है। पता चलेगा कि हमने क्या किया। उस वक्त आपको पता चलेगा आपने क्या किया। लेकिन यही सबसे बड़ी तौफीक है कि आपने उसकी पाबंदी कर ली, ये आपकी कामयाबी की अलामत है। और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों के रास्ते पे रखे। सब ये अपार्टमेंट हमें कुछ नहीं चलेगा, मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ मेरे पास अपार्टमेंट है नहीं हमें कुछ नहीं, वो स्नातक नहीं हम देख रहे हैं अपने हिसाब से ना, कोई ऐसी जगह हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जिसमें सारे लोग एक जगह पे, आप देखो ना आधे बाहर खड़े हैं, बाहर बैठे हैं, बेचारे अंदर बैठे हैं। यहाँ पे भी मुश्किल बैठे होते हैं। हाँ इंशाल्लाह चलें अल्लाह ताला हम सबको साथ है। या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन। सुबहान अल्लाह बाहर गमजार तुही, सुबहान अल्लाह बाहर कुशाए शिकार तुही, सुबहान अल्लाह बहुरमत कुन फयाकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। ए खाली का हर बुलंदी व पस्ती, शीश ताब अकुंजा हस्ती, इल्मो अमल फ़राक़ दस्ती, ईमानो अमा तंदुरुस्ती। या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन, तेरा ज़िक्र व अस्कार किया गया। या इलाहुल आलमीन, तेरे महबूब का जिक्र किया गया। या इलाहुल आलमीन, इस नशिस्त में कोई गलती और कोताही हो गई हो तो अपने रहम व करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फरमा।
या इलाहुल आलमीन हमें अपने बुज़ुर्गों की रस्सी को मजबूती से थामने वाला बना। या इलाहुल आलमीन हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाला बना। या इलाहुल आलमीन हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जादुओं के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन जिस शख्स ने जिस दुआ के लिए कहा बारी ताला उसके नेक तमन्नाओं को नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।